मधुमेह दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश हैं हर जगह ये ऐसी बीमारी है, हर देश में है, हर जगह ये मनाया जा रहा है। वैसे आज बाल दिवस भी है, हमारे पहले जो प्रधानमंत्री उनका भी ये मनाया जाता है, लेकिन हम मना रहे हैं विश्व मधुमेह दिवस। इस बार की विषय है, थीम है मधुमेह देखभाल तक पहुंच। ये विषय है मधुमेह के कारण क्या है, इससे कैसे हम बच सकते हैं, मधुमेह को न होने दें, यदि हो जाए तो क्या करें। ये बस इसी पर थोड़ा सी अपनी बात रखूंगा। मधुमेह, जो भी रोटी चावल, वैसे तो इसकी कार्बोज की अलग जो व्याख्या दी गई है, लेकिन जो डॉक्टर कुलरंजन मुखर्जी बड़े एक प्राकृतिक चिकित्सक हुए हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने भात रोटी आलू केला जो कुछ ऐसी चीजें हम खाते हैं, शर्करा जातीय खाद्य पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं, अंदर जाकर के वो ग्लूकोज उससे बनेगा, उससे हमें शक्ति मिलती है और उस ऊर्जा होती है वही हमारे काम में आती है। लेकिन कई बार कोई विशृंखलता उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें प्रोटीन्स जा रही तो क्या बन रहा है, अंदर जाकर के अमीनो एसिड बन रहा है, ग्लूकोज इससे बन रहा है, शर्करा जातीय खाद्य से बन रहा है, और फैट है उससे फैटी एसिड बन रहे हैं। अब इसमें अलग विषय हो रहा है, तो क्या शुगर विशृंखलता का है। विशृंखलता क्या है कि शरीर में कोई ऐसी गड़बड़ी पैदा हो गई, एक तो इंसुलिन की बात आती है, इंसुलिन बनना कम हो गया, इससे शुगर हो गई। लेकिन अब इंसुलिन बनना कम हो गया है या इंसुलिन ज्यादा बन रहा है, जो सेल्स है जहां पर इंसुलिन जाता है पहुंचता है, तो वहां पर दहन क्रिया जिसे कहा गया ऑक्सीडेशन होती है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है, या सेल्स ने जो रेजिस्टेंस इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, वो ज्यादा ग्रहण नहीं करना चाहते हैं ग्लूकोज को। ये बड़ा विषय है। तो इसमें मैं जो कह रहा हूं कि न होने न दें, और हो जाए तो दोनों ही चीजें इसमें आ जाएंगी कि इसके लिए आवश्यकता है ज्ञान की, जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि हमारा आहार विहार कैसा हो, उसकी जानकारी, उसका ज्ञान, और साथ साथ में मैनेजमेंट प्रबंधन। इस शुगर कोई समस्या ही नहीं है। जैसे कि हाथ में व्यक्ति की कार चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, तो उस तरीके से उसके हाथ में चाहे 40 किलोमीटर की स्पीड चलाए चाहे 60 की स्पीड चलाए, शुगर एक बार अगर पता चल जाए तो आप करना क्या है कि हम शर्करा जातीय खाद्य पदार्थ इतने ज्यादा हम नहीं ग्रहण करेंगे जो अंदर ज्यादा ग्लूकोज बने। इंसुलिन नहीं, वो अलग विषय है, वो तो इन्वेस्टिगेशन जांच होगी कितने इंसुलिन बन रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम डाइट ऐसी लेंगे, आहार ऐसा लेंगे जिससे नया वहां पर आहार, जब हम क्या लेना है, आहार में शर्करा जातीय खाद्य जब नहीं जाएंगे तो नई शुगर, नया ग्लूकोज ज्यादा नहीं मात्रा बनेगा नहीं। तो क्या होगा, जो चीनी खून में घूम रही है, उधर सेल्स जो है कि ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं, जो चीनी शुगर जो घूम रही है रक्त में, सर्कुलेटरी सिस्टम में घूम रही है, उससे हार्ट प्रभावित होता है, बीपी बढ़ जाता है। जो नई शर्करा अंदर पहुंचेगी नहीं, शर्करा जातीय खाद्य पदार्थ जब हम कर देंगे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ग्लाइसेमिक लोड क्या है, एक बड़े विषय हैं, लेकिन इसीलिए चिकित्सक की आवश्यकता कहीं न कहीं पड़ती है। लेकिन अगर यही सारा सभी लोगों को ज्ञान हो जाए कि शर्करा जातीय खाद्य जब हम नहीं ज्यादा ग्रहण करेंगे तो क्या होगा कि जो अंदर उसमें ब्लड में चीनी है वो तो कहीं कहीं शरीर काम में ले लेगा, हम काम करेंगे, दैनिक जीवन में काम करेंगे, उसमें काम में आ जाएगी, व्यायाम करेंगे उसमें काम में आ जाएगी, श्वास प्रश्वास व्यायाम करेंगे, दहन क्रिया, जैसे कि मोमबत्ती जलाई, दिया जल रहा है, उसके ऊपर कोई गिलास उल्टा करके रख दो तो ऑक्सीजन की कमी से वो दिया बुझ जाता है, बंद हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन की क्रिया, ऑक्सीजन पहली आवश्यकता है, श्वास प्रश्वास का व्यायाम बहुत आवश्यक है। जब हम कोई संसाध काम करते हैं तो श्वसन अपने आप शुरू हो जाता है। तो जो ब्लड में चीनी है उसका क्या होगा, रक्त में चीनी है तो वो जल जाएगी, और नई चीनी अंदर बनने मत दीजिए, बने उतनी ही जितने से शरीर का काम चल जाए। ये है मुख्य विषय। तो इस प्रकार शुगर होगी नहीं, अगर हो गई है तो वो नॉर्मल रहेगी, कोई समस्या नहीं है। करना क्या है कि रोटी, जो गेहूं की रोटी हम ग्रहण करते हैं, उसको हमें कम से कम मात्रा में सेवन करना। गेहूं का
उपयोग हमें कम करना है, चावल का उपयोग कम करना है, केला, आलू जिसमें कार्बोज ज्यादा है उसका उपयोग हमें कम करना है। और दालें हैं, दालों का भी उपयोग कम होगा, लेकिन कुछ दालें ऐसी हैं, मूंग है, ऐसी चीजें, चना है, इनका उपयोग करेंगे। बेसन का इस्तेमाल करें। बाजरा, मोटे अनाज जो है, एक बहुत बड़ी चीज है कि मोटे अनाज जिनसे पहले हमारे यहाँ सब खाते रहते थे, चीनी और चीनी से बनी चीजों से, मतलब कि शुगर की बीमारी नहीं थी, ग्रामीण परिवेश में कोई बीमारी थी ही नहीं। पहले कहा भी जाता था गांव के लोगों को नहीं होती, तो गांव के लोगों के पीछे, उसके पीछे कहानी बड़ी है कि चीनी और चीनी से बनी चीजें तो छोड़नी ही है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी बात कर रहा हूँ कि हम स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम की बात करते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति है चीनी और चीनी से बनी चीजें छोड़ दे। यदि शुगर से बचना चाहता है, अगर कमर का घेरा बढ़ेगा तो समस्या बढ़ेगी, एक चीज। और दूसरी चीज है, गांव ग्रामीण परिवेश में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, मैं गांव में ही पला बढ़ा, तो मैंने देखा है वहां पर जब नियंत्रण था, चीनी पर कंट्रोल था, तो चीनी पता चला कि 2-4 महीने में किलो आधा किलो मिलती थी, वो कोटेदार अपना चोरी कर लेता था। और चीनी कहाँ खाते थे, बड़े अफसर खा जाते थे और बड़े नेता जो खा जाते थे, तो उन्हीं को डायबिटीज इसलिए होती थी कि उनको माल ज्यादा हो रहा मिल रहा था उनको खाने के लिए, और आदमी गरीब जो दुनिया थी वो अपनी गुड़ और राब खा रही थी। बाद में जो कंट्रोल हटा, उसके बाद देखा कि गांव गांव में मजदूरों को, किसानों को, इनको शुगर होने लगी। ये बड़ा विषय है, चीनी अंदर जाएगी। चीनी व्हाइट पॉइजन है। मैंने सरकार से भी मांग की थी, मैंने चीनी सत्याग्रह किया, सांडी मार्च मैंने किया, उसमें मैंने कहा था कि चीनी और चीनी से बनी चीजें छोड़ें, प्रकृति से नाता जोड़ें। इसके लिए बात मैंने कही थी, और ये भी कहा था जैसे तंबाकू उत्पाद पर वैधानिक चेतावनी सरकार जारी करती है, ठीक वैसे ही चीनी उत्पादों पर, चीनी चीनी से बनी चीजों की पैकिंग पर, चाहे मिठाई के डिब्बे हों, उन पर एक ऐसा कानून बनाए कि उस पर लिखा होना चाहिए चीनी का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है। और आज तो विशेष रूप से आज वही दिवस है, तो हमें कहना पड़ेगा, एक पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि चीनी खाने से शुगर नहीं होती, लेकिन शुगर हो गई तो चीनी बंद कर दो। चीनी हानिकारक है, तो चीनी से शुगर ही नहीं, सैकड़ों बीमारियां होती हैं। मेरा बहुत अनुभूत है, 21 साल से मैं काम कर रहा हूं अपने शरीर पर, अपने अध्ययन से अपने शरीर पर देख रहा हूं, जो हमारे प्राप्त अनुभव हैं, जो हमारे चिकित्सार्थियों से प्राप्त हो रहा है, उस पर मैं कर रहा हूं। तो चीनी चीनी से बनी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। शर्करा जाति जो खाद्य है, रोटी, चावल, आलू, केला, इन चीजों का प्रयोग कम करना पड़ेगा। जो डायबिटिक है उसके लिए बात कर रहा हूं। व्यायाम करना है, सिर्फ मैनेजमेंट है। स्वस्थ अवस्था में यदि आप कर लेंगे तो अच्छी बात बनी रहेगी। यदि रुग्णावस्था में है इसकी है, तो उसमें भी यही कीजिए, मोटे अनाज ज्यादा खाइए। मोटा अनाज खाएंगे तुम्हारी पाचन क्रिया ठीक रहेगी, मल क्रिया ठीक रहेगी। और उधर व्यायाम शुरू कर दीजिए। व्यायाम से ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, दहन क्रिया होगी, ऑक्सीजन उसको जलाएगी, जलाने से वो सेल्स में ऊर्जा बन करके सेल में को प्राप्त, मतलब कि ग्रहण करेंगे। और जब क्या करते हैं, गोली शुरू कर दोगे, बहुत ज्यादा किसी की समस्या है या टाइप 1 है। अब देखिए शुगर 3 प्रकार की है, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल, जो मतलब कि प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको शुगर हो जाती है, तो वो होती है, थोड़ी चली जाती है। लेकिन टाइप 1 में क्या करेंगे, उन्होंने इंसुलिन डेवलप कर दिया है, कुछ ऐसी मेडिसिन है, वो तो आपको लेना पड़ेगा, उसमें कोई नहीं। लेकिन 90% ये काम किया जा सकता है कि गोली अंदर जाएगी, क्या करती है, तो इंसुलिन निकालेगी, पैंक्रियाज के जो सेल्स हैं उनको प्रभावित करेगी। लेकिन उसके बाद क्या करेगा, उसने इंसुलिन तो निकाल दिया, अब वहां पर क्या है कि लेकिन उधर उन्होंने इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर ली, सेल्स हैं वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उनके पास पर्याप्त ग्लूकोज है पहले से ही। जब उनके पास पर्याप्त ग्लूकोज पहले से ही है सेल्स में, वो ग्रहण कर रहे हैं, तो चीनी कहाँ जाएगी, ग्लूकोज कहाँ मारा मारा घूमेगा, रक्त में घूमेगा, रक्त में जाए किडनी में जाएगा, समस्या पैदा करेगा, हार्ट में जाएगा, पैदा करेगा। तो इसलिए हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए, उसमें रेशियो ऐसा होना चाहिए, आहार व्यायाम का संतुलन बनाए, उसमें कार्बोज, शर्करा जातीय खाद्य पदार्थ कम अंदर पहुंचेंगे, तभी बात बनेगी। सीधी सी बात यह है। काफ़ी ज्ञान की बातें सुनी, बहुत उन्होंने विस्तार में बताया। मधुमेह मर्ज जो है ये बहुत पुराना है, ईसा पूर्व से हमारे आयुर्वेद के ऋषियों ने इसकी खोज कर ली थी। और बाद में जब 1921 में इसने बेटिंग और बेस्ट ने मिलकर इंसुलिन की खोज करी, तब 1921 में इसको खोज करी, और उन्हीं के नाम पर इसको इंसुलिन, उन्हीं का जन्मदिन है, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर इसको इंसुलिन डे, ये मधुमेह दिवस रखा गया। ये लेकिन खोज इसकी बहुत पुरानी है, आयुर्वेद की सबसे पहले आयुर्वेद के ऋषियों ने इसकी खोज करी थी।
ये एक ऐसा, इसको घुन समझ लीजिए, जैसे गेहूँ ऊपर से सुरक्षित रहता है, घुन अंदर से खोखला कर देता है, ऐसे शरीर को खोखला कर देता है। किडनी, लीवर, हार्ट सबको बेकार कर देता है। कोई पैर में जख्म हो जाए, ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज हो, पैर काटना तक पड़ता है, इतना घातक हो जाए। इसको लोग सावधानी नहीं रखते, ना तो इसके लिए व्यायाम करते हैं, ना खान-पान पे ध्यान रखते हैं। व्यायाम इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम खान-पान में फाइबर डाइट बढ़ा दें, तो काफ़ी इसमें सहायता मिलेगी। और इसके बीपी भी इसमें जो है, जो ज़्यादा भी बढ़ जाता है, तो बीपी भी बहुत परेशान करता है। तो इस सब का आप ध्यान रखते हुए इस पर जब से यहाँ कायाकल्प मैंने ज्वाइन किया है, तब से तो मुझे काफ़ी लाभ है और मोटे अनाज का प्रयोग भी मैं कर रहा हूँ। अभी सरकार ने अपना एक प्रयास शुरू करा है, मोदी जी ने प्रयास किया है मिलेट्स को बढ़ावा देने का, मोटे अनाज को बढ़ावा देने का। इसी विचार से संभवतः उन्होंने शुरू किया कि एक तो रोग कम होंगे और दूसरे भारत जो दुनिया को स्वस्थ बनाने की क्षमता रखता था वो स्वयं बीमार होने लग गया सिर्फ उसके खान पान की वजह से।